प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज बात करेंगे हम लोग कि किसी को भी नेगेटिव एनर्जी पकड़ लिया या किसी को ब्लैक मैजिक यदि हो कोई कर दिया है तो क्या करने से ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए ये 3 स्टेज में नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। नेगेटिव एनर्जी या तंत्र मंत्र जब होता है तो इंडिकेशन मिल जाता है, कुछ इंडिकेशन है जिससे पता चल जाता है कि नेगेटिव एनर्जी का आना जाना शुरू हो जाता है। इनिशियल स्टेज में यदि उसे संभाल दिया जाए तो नेगेटिव एनर्जी से बच जाता है। सबसे पहले सिम्टम तो उसको ये मिलता है, रात को 12:05 से लेके 3:40 तक नींद नहीं आएगी। दूसरा है घर में कुछ जलने का, लकड़ी जलने का स्मेल आता है। ऐसा प्रतीत होगा कि घर में कुछ जल रहा है, आप देखेंगे तो आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। ये इंडिकेशन है जब नेगेटिव पावर्स आना शुरू होगा, ये इंडिकेशन है। तीसरा है बिल्ली का आना जाना बहुत बढ़ जाएगा। अब बदबू आए, बिल्ली के शरीर से बहुत बदबू आती है, ऊपर से वह मलमूत्र का भी त्याग करता है और वहाँ के ठीक जो आदमी के ऊपर तंत्र मंत्र या नेगेटिव एनर्जी होगा उसके खटिया के नीचे सो जाएगा। चौथा है चमगादड़। ये 4 चीज़ें यदि हो रही हैं तो ये इंडिकेशन है। और इस समय में यदि कुछ क्रिया कर दिया जाए तो जिस आदमी के ऊपर तंत्र मंत्र हुआ है या ब्लैक मैजिक हुआ है उसे बचाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो इमीडिएट उस इंसान को अपने साथ में कपूर और बेलपत्र जहाँ सोता है वहाँ रख दे, वहाँ पे एक दीप जला के रख दे, द्वार का साफ सफाई करके वहाँ पे दीप प्रज्वलित करे और घर में बटुक भैरव का यदि मूर्ति नहीं है मूर्ति रखकर उसे दीप दान करे। ऐसा करने से ब्लैक एनर्जी का जो ब्लैक मैजिक है या नेगेटिव एनर्जी को इमीडिएट रोका जा सकता है। यदि इस तरह की क्रियाएं की जाती हैं तो नेगेटिव एनर्जी को आने में दिक्कत होती है। दूसरा स्टेज है जब नेगेटिव एनर्जी किसी को पूरी तरह से पकड़ लिया है। पूरी तरह से जब पकड़ता है तो वह उसके नाभि चक्र और हार्ट चक्र में रहता है। पूरा शरीर में दर्द होता है, एनर्जी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, तबीयत खराब होने लगता है, चलने फिरने उठने में बहुत दिक्कत होता है, रात को नींद नहीं आता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, बिलिरुबिन कम होता है। यदि ऐसा हो रहा है तो ये जान लेना चाहिए कि उसे नेगेटिव एनर्जी ने पूरी तरह से पकड़ लिया है। यदि ऐसा होता है तो इमीडिएट वो अपने साथ में कपूर और शिवलिंग से बेलपत्तर को अपने पास में रखे, चौखट को पूरी तरह से साफ करके वहाँ पे दीप प्रज्वलित करे, बटुक भैरव का फोटो रखकर वहाँ दीप दान करे। साथ में क्षेत्रपाल कहाँ रहता है? क्षेत्रपाल वह शिव मंदिर है
जो उस इलाके का सबसे पुराना शिव मंदिर होता है। हर क्षेत्र में देखेंगे कावड़ यात्रा होता है। कावड़ यात्रा में जहाँ पे लोग पानी चढ़ाते हैं वह क्षेत्रपाल होता है। यह बहुत बड़े इलाके में जो सबसे पुराना मंदिर होता है वहाँ पे जनरली कावड़ यात्रा लोग करते हैं, उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। क्षेत्रपाल के पास में जाके दीप प्रज्वलित करे, यदि पूजा पाठ करे, मंदिर में जाके पूजा पाठ करवाए, रुद्राभिषेक करवाए, पैसा है तो रुद्राभिषेक कराए, और पैसा नहीं है तो दीप और धूप दान करके प्रभु के पास जाके थोड़ा पूजा करे, पंडित जी से वहाँ पूजा करवाए। दूसरा है क्षेत्रीय देवी। ठीक क्षेत्रपाल के आसपास कोई ना कोई देवी मंदिर होगा, वहाँ पे भी जाके धूप दीप दान करे। उसके बाद आता है क्षेत्रपाल के बाद आता है गांव ग्राम देवी। जिस शहर में रहते हैं उस शहर का सबसे पुराना मंदिर आपका ग्राम देवी देवता होते हैं। शिव मंदिर है जो उस शहर का सबसे पुराना मंदिर है, वहाँ पे जाके धूप दीप दान करें। उस शहर का जो पुराना देवी मंदिर है वहाँ पे भी धूप दीप दान करें। वह कुल देवी जिस मोहल्ले में रहते, यदि बहुत लोगों का कुल देवी होता है लेकिन सब इंसान का कुल देवी पता नहीं रहता है, तो जिस मोहल्ले में रहते हैं उस जगह का सबसे पुराना शिव मंदिर उसे कुल देवी कहा जाता है। वहाँ पे जाके धूप दीप दान करें, दान करके वहाँ पे आराधना करें, वहाँ पे पूजा पाठ करें। उसके बाद घर में पंचमुखी हनुमान जी का एक मूर्ति या फोटो रखे, और वहाँ पे घर में ही 41 दिन का बजरंग बाण का पाठ कर सकता है, हनुमान बाहु का पाठ कर सकता है, या 11 हनुमान कवच या पंचमुख हनुमान कवच, इनमें से कोई भी कवच का पाठ 41 दिन करे। यदि महिला है, यदि उसको मेंस होता है तो वह 21 दिन का पाठ करे, और पाठ करके लगातार पाठ करें 41 दिन तक। और जितना ज़्यादा आप पाठ कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रतिदिन पाठ करें। इन सब समस्याओं से वह आस्ते आस्ते समाधान निकल सकता है। पंचमुख कवच, 11 कवच, बजरंग बाण या 11 पंचमुख हनुमान कवच का पाठ बहुत ही प्रभावी होता है। इन सब चीज़ों का यदि वह पाठ प्रतिदिन जितना ज़्यादा हो सके करे, 11 3 हो सकता है 3 करे, या 7 हो सकता है 7 करे, या 11 हो सकता है 11 करे, या 21 हो सकता है तो 21 करे। इन सब में से किसी भी एक का पाठ करने से हनुमान जी का कृपा होता है। इससे वह आराम से इन सब समस्याओं से वह निजात पा सकता है। इसे पाठ करने के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक वे से पाठ करना चाहिए। सबसे पहले तो शुद्ध कपड़ा नहा धो लेना चाहिए, कपड़ा अलग होना चाहिए, आसन अलग होना चाहिए। पूजा करने से पहले आचमन करें, पवित्रीकरण करें, आसन पवित्रीकरण करें। उसके बाद राम राम का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद बजरंग बाण हो या 11 हनुमान कवच हो या पंचमुख हनुमान कवच हो, इन सब में से किसी भी एक का पाठ यदि वह करता है तो वह आस्ते 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 इन सब क्रियाओं का, इन सब समस्याओं से निजात पा सकता है। लेकिन
पंचमुख हनुमान यदि लाते हैं तो एक बार मैं फिर बोल देता हूँ कैसे करना है। पूरा आसन साफ सुथरा होना चाहिए, सेपरेट आसन होना चाहिए, कपड़ा सेपरेट होना चाहिए, नहा धो के बैठे, भोग लगाए, थोड़ा सा छोटे से लोटे में पानी दे, धूप दीप दे, धूप गूगल का दे, पहले आचमन करे, उसके बाद पवित्रीकरण करे, उसके बाद आसन पवित्रीकरण करे, उसके बाद राम राम का जाप करे, जितना हो सकता है, 11 हो सकता है, 21 हो सकता है, 108 हो सकता है, जितना शरीर में दम है उससे करे। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करे। उसके बाद बजरंग बाण हो या एकादश हनुमान कवच हो या पंचमुख हनुमान कवच हो, इन सब का पाठ करे। पाठ करने के बाद में आरती करे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, इसका पाठ करे। उसके बाद क्षमा याचना करे। इन सब का पूजा करने के बाद समस्त मंत्रों को हनुमान जी को अर्पित कर देना चाहिए। बोलना चाहिए, हनुमान जी मैंने जितने भी पाठ किए हैं ये आपके चरणों में मैंने सब मंत्रों को अर्पण कर दिया। मैं बहुत संकट में हूँ, आप मुझे संकट से निकालिए। यदि इस सिस्टम से 21 दिन या 41 दिन पाठ किया जाए तो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव उस साधक के पास से दूर जा सकता है। इस तरह से नेगेटिव एनर्जी को आप अपने पास से निकाल सकते हैं। जहाँ साधारणतः लोग तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, पर तांत्रिक हर नेगेटिव एनर्जी को हटा नहीं सकता। यदि तांत्रिक के पास में जो नेगेटिव एनर्जी है उसके ऊंचा लेवल का नेगेटिव एनर्जी है तो हटा सकता है, नहीं तो वह नहीं हटा सकता। या साधक भी है, उसका यदि एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा है तो ही हटा सकता है, नहीं तो नहीं हटा सकता। लेकिन इन सब कवच का पाठ करने से नेगेटिव एनर्जी को आराम से हटाया जा सकता है। और एक पाठ है तंत्रोक्त दुर्गा कवच, ये भी बहुत प्रभावी कवच है। इसके पाठ से भी आसपास की जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वह दूर होती हैं। आशा करता हूँ मैं आपको नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए जो उपाय बताए, इसे करने से आप स्वस्थ होंगे और ठीक रहेंगे। आज के लिए प्रभु जी बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।